सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे, जिसमें हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के बारे में। इससे पहले हमने देखा है लीडरशिप में बिहेवियरल थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, ट्रेट थ्योरी एंड आज हम देखने वाले हैं सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कंटिंजेंसी थ्योरी। क्या कहती है? देखिए, नो लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट फॉर ऑल द सिचुएशन। सिचुएशनल थ्योरी कहती है कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में बेस्ट नहीं हो सकती, यानी कि डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल आर चूजन फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स को चूज करना पड़ेगा अलग अलग सिचुएशंस के लिए। कहने का मतलब सिंपल है कि हर सिचुएशन अलग अलग होती है और हर सिचुएशन में सेम तरीके का लीडर काम नहीं कर सकता, अलग अलग लीडर चाहिए पड़ेगा। तो क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं? तो देखिए, बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो टास्क के हिसाब से सिचुएशन चेंज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव टास्क हो रहा है तो वहाँ पर क्रिएटिव तरीके का लीडर चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेटिव लीडर चाहिए, डेमोक्रेटिक लीडर चाहिए। लेकिन अगर रूटीन टास्क किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडर की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं? लीडर की एबिलिटी क्या है, लीडर की पर्सनैलिटी कैसी है, लीडर का इंटरेस्ट कैसा है। अगर आपका लीडर स्ट्रिक्ट है तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को चूज करेगा। वैसे अगर आपका लीडर स्ट्रिक्ट नहीं है, वो पार्टिसिपेटिव है, तो पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप चलेगी वहाँ पर। वैसे ही एम्प्लॉयज़ की करेक्टरिस्टिक को भी यहाँ ध्यान रखा जाता है, लाइक उनकी एबिलिटी, उनका एटीट्यूड। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, ओके, हाईली ट्रेन है, तो वहाँ पर आप फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप का यूज़ कर सकते हो, डेलीगेटिव स्टाइल का जिसको हम बात करते हैं। वैसे अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनस्किल्ड हैं, मतलब जिनमें लो स्किल्स हैं, तो वहाँ पर आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चूज़ करनी पड़ेगी। और भी वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग लीडरशिप स्टाइल चूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसा कहता है हमारा सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब इस सिचुएशनल थ्योरी के अंदर अलग अलग मॉडल्स को हमें पढ़ना है। तो बेसिकली 5 मॉडल है जिसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फैडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, फैडलर जो है उनका पूरा नाम जो था फ्रेड फैडलर, इनको फादर ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी भी कहा जाता है। नोट करने वाली बात है कि ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है फादर ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी, तो उसका आंसर होगा फ्रेड फैडलर। तो फ्रेड फैडलर क्या कहते हैं? देखिए, इन्होंने अपनी थ्योरी को दो उसमें बांटा हुआ है। इन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात करी है। एक तो लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करी है कि किस टाइप का लीडर होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने सिचुएशन के बारे में बात करी है, सिचुएशन दैट गिव कंट्रोल टू द लीडर। देखिए, लीडर, हमने अभी बात करी थी ऊपर कि सिचुएशनल थ्योरी कहती है कि लीडर कैसे अराइज होता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। जिस टाइप की सिचुएशन होगी उस टाइप का लीडर यहाँ पर अराइज होगा। तो फेडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल में भी फेडलर जो दो चीज़ों पर बात कर रहे हैं, एक तो लीडरशिप स्टाइल कि किस टाइप की लीडरशिप स्टाइल होगी, दूसरा सिचुएशंस दैट गिव कंट्रोल टू द लीडर। क्या क्या सिचुएशन होंगे जो लीडर को अपने कंट्रोल में लेने पड़ेंगे और क्या क्या सिचुएशन है जिससे लीडर एक कंट्रोल में आता है। तो हम इन्हीं दो वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज लीडरशिप स्टाइल एंड सेकेंड वन इज सिचुएशन। तो पहला है कि लीडरशिप स्टाइल को कैसे हम मेजर करें। तो क्या दो टाइप के लीडरशिप स्टाइल होंगे? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में या तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होगा या फिर टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होगा। तो या तो लीडर जो होगा वो टास्क ओरिएंटेड होगा या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। टास्क ओरिएंटेड लीडर कैसा होता है? यानी कि ये वैसा लीडर है जिसको काम पर फोकस करेगा, जो उसे काम कंप्लीट करवाना है। और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर ऐसा लीडर होता है जो कि रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा जोर देता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो हमारा फ्रेड फैडलर्स हैं, उन्होंने क्या किया इस थ्योरी के लिए, जो लीडरशिप स्टाइल कैसे हम चुने उसके लिए उन्होंने एक सर्वे को डेवलप किया जिसको इन्होंने कहा LPC, यानी कि लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर सर्वे। इस सर्वे में क्या किया गया, अलग अलग लीडर्स को बुलाया गया, उनके साथ एक सर्वे तैयार किया गया जिसमें उन्हें एक कागज़ दिया गया। उस कागज़ में 16 एडजेक्टिव्स लिखे गए थे, यानी कि लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कुछ ऐसे कोवर्कर के बारे में उसमें लिखा गया था और लीडर से पूछा गया कि इनको आप रेटिंग दो, मतलब लीडर से। अब इससे क्या होगा, लीडर के बारे में पता चलेगा कि लीडर कैसा है। तो वहाँ पर 16 एडजेक्टिव्स डाले गए थे उस सर्वे के अंदर, जैसे प्लीजेंट अनप्लीजेंट, एफिशिएंट इनएफिशिएंट, ठीक है, वार्म कोल्ड। तो ऐसे ऐसे करके 16 एडजेक्टिव थे। उसके हिसाब से लीडर को यहाँ पर रेटिंग देनी थी और रेटिंग के हिसाब से ही हम चुन पाएंगे कि ये पर्टिकुलर लीडर कैसा लीडर है। तो अजम्पशन यहाँ पर ये थी कि लीडरशिप स्टाइल डू नॉट चेंज, लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं हो सकती। हाँ, सिचुएशंस को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर एक लीडर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर स्कोर की बात करते हैं हम कि जिस लीडर ने
लीस्ट प्रेफर कोवर्कर का जो ये सर्वे था इसमें हाई स्कोर किया, तो हमने ऐसे लीडर को बोला कि ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है। और जिस लीडर ने इस एलपीसी सर्वे में लो स्कोर किया था, तो हमने ऐसे लीडर को बोला ये टास्क ओरिएंटेड लीडर है। देखिए रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर कैसे बोला होगा, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको लीडर इतने ध्यान से नहीं जानता है, लेकिन उसने करेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिव टिक किया है कि हाँ इसमें ये उसने अच्छाई देखी है किसी के अंदर, तो मतलब ऐसा लीडर क्या हो सकता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है। लेकिन ऐसा लीडर जिसने सामने वाले की पर्सनैलिटी को नेगेटिव मार्क दिए हैं, नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं, ओके, क्योंकि वो उसके लीस्ट प्रेफर्ड है कोवर्कर, तो इसके हिसाब से पता चला कि ये सामने वाला लीडर कैसा होगा, टास्क ओरिएंटेड लीडर होगा। अब इसके बाद फ्रेड फैडलर ने सिचुएशंस को डिफाइन किया है, जो पॉइंट नंबर 2 था हमारा। तो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज लीडर मेंबर पोजीशन। लीडर मेंबर पोजीशन यानी कि डिग्री टू विच द मेंबर रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देयर लीडर। लीडर और मेंबर का क्या रिलेशन है आपस में, लीडर मेंबर रिलेशन है, सॉरी, ठीक है, कि कितना फॉलोअर्स जो हैं वो अपने लीडर को रिस्पेक्ट करते हैं, कितना उन पे वो ट्रस्ट करते हैं। तो ये या तो गुड हो सकता है या फिर पुअर हो सकता है। दूसरा, टास्क का स्ट्रक्चर क्या है, डिग्री ऑफ द जॉब असाइनमेंट आर प्रोसीजरल, कितना कैसा जॉब आपका प्रोसीजरल जॉब है या फिर कैसा अनस्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड जॉब है। तो टास्क स्ट्रक्चर दो इसमें बांट सकता है, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर। और तीसरा है पोजिशनल पावर, कि लीडर के पास कितना पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है और लोगों को, लाइक वो हायरिंग फायरिंग कर सकता है या वो प्रमोशन पावर उसके हाथ में है। तो अगर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो इसको भी हम पोजिशनल पावर को भी दोस्त में बांट सकते हैं। तो सिचुएशन में हमने देखा कि टीम टाइप की सिचुएशन है, एक लीडर मेंबर रिलेशन, या तो वो अच्छा होगा या फिर पुअर होगा। फिर टास्क स्ट्रक्चर देखा हमने, ऑर्गेनाइजेशन में या तो स्ट्रक्चर टास्क होगा या फिर अनस्ट्रक्चर टास्क होगा। और फिर हमने पोजीशन पावर देखी, या तो पोजीशन पावर लीडर की स्ट्रॉन्ग होगी या पोजीशन पावर लीडर की क्या होने वाली है, वीक होने वाली है। तो हमने 2 वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पर बात कर ली। पहली हमने लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात कर ली, फिर हमने सिचुएशन के हिसाब से के बारे में बात कर ली। अब हम इन दोनों को ही आपस में कंबाइन करेंगे और पता लगाएंगे कि किस सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट हो सकती है। तो इसी के हिसाब से फिर क्या हुआ, इन्हीं 2 फैक्टर पर डिपेंड होकर फैडलर ने एक मैट्रिक्स तैयार किया, जिस मैट्रिक्स का इस्तेमाल अभी हम करना सीखेंगे। देखिए इसके आप इस साइड में आप देख रहे हो, ये सिचुएशंस है 3। पहली लीडर मेंबर रिलेशन, दूसरा टास्क स्ट्रक्चर, और तीसरा हमने जो पढ़ा था लीडर पोजीशन पावर। ओके, इसके हिसाब से ना 8 अलग अलग टाइप के वो तैयार हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 8। तो पहले 4 में जो लीडर मेंबर रिलेशन होगा वो गुड होगा, और अगले 4 में 5, 6, 7, 8 में लीडर मेंबर रिलेशन हमारा क्या है, पुअर है। वैसे ही पहले 4 में टास्क स्ट्रक्चर को हमने 2-2 उसमें बांटा है, तो पहले 2 में स्ट्रक्चर टास्क और 3rd, 4th में अनस्ट्रक्चर टास्क। वैसे 5th, 6th में स्ट्रक्चर टास्क और 7, 8 में अनस्ट्रक्चर टास्क। वैसे लीडर पोजीशन को हमने बांट रखा है, पहले 4 में हाई लो हाई लो हाई लो करके, और 5, 6, 7, 8 में हाई लो करके बांटा हुआ है। अब इसके हिसाब से ही हमें पता लग जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कैसा लीडर यहाँ पर होना चाहिए। देखिए कैसे पता लगेगा, लीडर मेंबर रिलेशन अगर गुड है, ओके, टास्क स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चर टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का, और लीडर पोजीशन पावर हाई है, तो ये पहला वाला का संकेत कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कैसा लीडर चाहिएगा, टास्क वाला लीडर चाहिए, टास्क ओरिएंटेड लीडर यहाँ पर रिक्वायर है। वैसे ही अगर यही हम बात करें कि लीडर मेंबर रिलेशन गुड है, टास्क हमारा स्ट्रक्चर है और लीडर पोजीशन पावर लो है, तो ऐसे में ये वाला 2nd नंबर वाला चाहिए होगा, यानी कि टास्क ओरिएंटेड लीडर की बात हो रही है यहाँ पर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर स्किप करके यहाँ पर आ जाऊँ कि अगर लीडर मेंबर रिलेशन जो है वो पुअर है, टास्क स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर टास्क है, और लीडर पोजीशन अगर हाई है, तो ऐसे में ये 5th नंबर वाला लगेगा, जो कि होगा रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर। तो यहाँ पर फैडलर ने एक तरीके से क्या पाया कि जो अगर फेवरेबल हमारे लिए जो पोजीशंस होंगी, फेवरेबल जो हमारी सिचुएशन होंगी, देखिए एक लीडर के लिए फेवरेबल सिचुएशंस क्या हैं, अगर लीडर मेंबर रिलेशन गुड है और अगर टास्क स्ट्रक्चर्ड है और लीडर पोजीशन पावर हाई है, तो ये फेवरेबल सिचुएशन है। तो फेवरेबल सिचुएशन में हमेशा कैसा लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव होगा, टास्क ओरिएंटेड वाला, ओके। और जो अनफेवरेबल होंगे, जैसे पुअर स्ट्रक्चर टास्क है लेकिन हाई पोजीशन पावर है, तो ये पुअर वाले जो है वो एक तरीके से अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल सिचुएशन में रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो एक्सट्रीमली अनफेवरेबल होगा, जैसे एक ये 8 वाला अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर पुअर हमारा क्या था, लीडर मेंबर रिलेशन था, और अनस्ट्रक्चर्ड टास्क था, और लो, तो ये बिल्कुल ही एक्सट्रीमली क्या होगा, अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो इस एक्सट्रीमली अनफेवरेबल के लिए भी टास्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि टास्क की रिक्वायरमेंट या तो
एक्सट्रीमली फेवरेबल में या फिर एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सिचुएशन में टास्क ओरिएंटेड वाले लीडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके अलावा जितने भी होंगे वहाँ पर रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ओके, तो ये यहाँ पर लाइन लिखी हुई है। फील्डर ने फाइंड किया कि दैट लो एलपीसी लीडर यानी कि टास्क ओरिएंटेड आर मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सट्रीमली फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन, वेयर एज हाई एलपीसी रिलेशनशिप ओरिएंटेड परफॉर्म बेस्ट इन द सिचुएशन ऑफ इंटरमीडिएट फेवरेबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो 4, 5, 6 एंड 7 ये इंटरमीडिएट फेवरेबिलिटी है। ओके, और जो 1, 2, 3 एंड 8 है ये एक्सट्रीमली फेवरेबल एंड एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर टास्क ओरिएंटेड लीडर की रिक्वायरमेंट हुई है। अब एक और यहाँ पर एक नया कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं जिसका क्या है, देखिए, एक सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, ये एक टास्क ओरिएंटेड लीडर है। ओके, कैसे लीडर है? टास्क ओरिएंटेड, लेकिन इन्हें एक ऐसे सिचुएशन में रखा गया है जहाँ पर लीडर मेंबर रिलेशन क्या है? पुअर है। ओके, टास्क इज स्ट्रक्चर्ड है और लीडर पोजीशन पावर इज लो है। देखिए, पुअर टास्क स्ट्रक्चर था और लीडर पोजीशन पावर लो था। ये कैसे लीडर है? टास्क ओरिएंटेड, लेकिन इन्हें ऐसे सिचुएशन में रखा है जहां पर कैसा लीडर चाहिए? रिलेशनशिप वाला। तो क्या ये वहां पर सही से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके असाइनमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा और इन्हें ऐसा प्रोजेक्ट देना पड़ेगा जो कि कैसा होना चाहिए? टास्क ओरिएंटेड स्टाइल वाला होना चाहिए। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? जॉब इंजीनियरिंग कहते हैं या फिर जॉब रिकंस्ट्रक्ट कहते हैं। तो सिंस पर्सनैलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल दो इट कैन बी चेंज। देखिए, पर्सनैलिटी तो स्टेबल होती है, हाँ, बकायदा वो चेंज हो सकती है, लेकिन कंटिजेंसी मॉडल जो हम ये पढ़ रहे हैं ये क्या सजेस्ट करती है कि अगर आपको इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है ना, तो आपको लीडर की सिचुएशन को चेंज कर देना चाहिए, ना कि लीडर को चेंज करने से अच्छा लीडर की सिचुएशन को चेंज कर दें कि जिस सिचुएशन में लीडर परफेक्ट फिट होता है उसी सिचुएशन में लीडर को डाल देना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं जॉब इंजीनियरिंग या फिर जॉब रिकंस्ट्रक्टिंग। तो ये पूरा हमारा जो मॉडल था ये हमने आज कवर कर लिया है, जिसका नाम है फैडलर्स कंटिजेंसी मॉडल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी तब भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।